आपका? हमारा नाम हरिमोहन शुक्ला है। आपने नगर में जी तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जी जी। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा भी लग रहा है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो 90 प्लस का था, बट कुछ बैड प्रिपरेशन के कारण मैं नहीं पा सका। तो आप इस सफलता का श्रेय जो है किसको देना चाहते इसका हैं? श्रेय मैं अपने टीचरों और अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने लगातार मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि हम आगे बढ़ें और अच्छा पढ़ें। इसके बाद भविष्य में आप क्या बनना पसंद करेंगे? हम नेशनल डिफेंस अकादमी NDA करना चाहते हैं, जिसके हम देश की सेवा भी करना चाहते हैं। और देख रहे हैं देश हित न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। आपने लाइनें सुनी होगी, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हां, इस बात को सत्यात करके दिखाया हरदोई जनपद के पाली कस्बे के निवासी हरिमोहन शुक्ला जी ने। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर के पाली और अपने परिवार व गुरजनों का नाम रोशन किया है। हमारे साथ में इसमें मौजूद है और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से मेहनत की, क्या तैयारी रही इनकी। तमाम सवाल हम इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इतनी बड़ी सफलता कम उम्र में प्राप्त की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये बताइए, अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम हरिमोहन शुक्ला है और मैं मोहल्ला बेनीगंज, कस्बा पाली, जिला हरदोई का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पाली हरदोई से ही प्राप्त की है, कक्षा 1 से 12 तक। उसके बाद मैंने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था एंड आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर ओनली। सर, रिसेंटली जो नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 371 सिक्योर करी है और मेरी ज्वाइनिंग होगी NDA 153 कोर्स के लिए दिसंबर में और आई एम एबल फॉर द लेफ्टिनेंट पोस्ट सर। यस सर। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका आपने तो बता ही दिया है कि बेसिक से लेकर के अपना सफ़र तो आपने बता ही दिया है, हालांकि इसको हमने शामिल किया था एक क्वेश्चन में। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ तक का जो संघर्ष आपका रहा, आप पाली जैसे छोटे कस्बे में जहाँ पर कई सारी आधुनिकताओं का अभाव भी है, तो कैसे आपने मैनेज किया? सर, ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो स्टार्टिंग से जो प्रिपरेशन थी और जो मेरी स्कूलिंग थी वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ा। और दूसरा ये था कि मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। एक NDA का एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होता है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 6 से 7 लाख लोग परीक्षा देते हैं, उसमें 300-400 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं। तो ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर गया इलाहाबाद में, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी तो मैं स्टार्टिंग से थी, बिकॉज इट वाज माय ड्रीम टू बी ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम क्लास 10th ओनली। तो सर, जब मैं यहाँ से बाहर गया, मैंने NDA की परीक्षा दी सबसे पहले, जो कि NDA 2021 थी, जो कि मैंने नवंबर 21 में दी थी, 2021। तो सर, परीक्षा को उत्तीर्ण करने में मुझे इतना ज़्यादा संघर्ष चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी जो बेसिक्स थे और पढ़ने में मैं शुरू से ही काफ़ी सही था। लेकिन सर, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट टू क्लियर द इंटरव्यू। और उस समय मुझे काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिली जब मैं इंटरव्यू में पहली बार असफल हुआ। उसके बाद मैंने NDA की परीक्षा 5 बार और दी और लगातार मैं इंटरव्यू में असफल होता रहा, लेकिन मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था। लेकिन सर, फाइनली जब रिसेंटली NDA 1 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने परीक्षा उत्तीर्ण करी, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की। जो एक जज्बा होता है ना कि मैं कर लूँगा हर बार से, तो बिलीव करके मैं गया और फाइनली भगवान ने मुझे रिजल्ट दिया, तो मैं उसको भी क्लियर करने में टोटल कितने प्रयास आपने यहाँ तक किए? सर, मैंने लिखित परीक्षा 6 बार उत्तीर्ण करी, तो 6 बार इंटरव्यू दिया मैंने, तो नहीं हो पाया। इसके अलावा मैंने 2 बार टेक्निकल एंट्रीज आती हैं, जिसमें बच्चे जो होते हैं JEE मेंस में जिनकी अच्छी रैंक होती है, वो डायरेक्ट एंट्री के बेस पे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सर, उसके लिए भी मैंने 2 प्रयास किए थे, तो टोटल इंटरव्यू के लिए मेरा 8वां प्रयास था, जिसमें मुझे सफलता मिली है। तो इंटरव्यू में आपने क्या विशेष अनुभव किया? कितना कठिन इंटरव्यू था? किन किन को कौन कौन सी कमियां हो रही थी आपसे? सर, SSB का इंटरव्यू बेसिकली 3 बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, और हम कैसा बिहेव करते हैं अपने ग्रुप में लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी सर। स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि मेरी जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, जो मानसिक रूप से जो कुछ वहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं, उसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर मैंने 1-2 कोचिंग से हेल्प करी, मैंने खुद को सेल्फ एनालाइजेशन किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, तो जो चीज़ें सामने आई उन पर मैंने वर्क किया, इम्प्लीमेंट की, और फाइनली मुझे रिजल्ट मिला सर। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी सफलता को?
सर इस सफलता के काफ़ी ज़्यादा मायने हैं बिकॉज मैं अगर आपको एक वीडियो दिखाऊं जो आप 5 साल पुरानी है, आपको शायद याद ना हो, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में था 2018 में जब रिजल्ट आया था तो आप मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। जी जी। तो सर आपने मुझसे एक बात पूछी थी कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो मैंने आपको सेम ही बताया था कि मैं एनडीए करना चाहता हूँ। सर वो 5 साल पुराना वीडियो है, तो मैं वो एक जज्बा था करने का, शुरू से ही मेरा क्लियर था मुझे एनडीए करना है। और आज जब मैं वो उस सफ़र पर पहुंचा हूं, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष मैंने फेस किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगता है। और सर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको बहुत असफलताओं के बाद मिलता है, और आपके जो सराउंडिंग्स के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो जब आपके लिए बहुत प्रसन्न होते हैं तो ये बहुत ही स्पेशल लगने लगता है। तो सर मैं वही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। फाइनली आई हैव अचीव्ड माय ड्रीम, सर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। आपने कई साल तैयारी की है, तो इस तैयारी में आप कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया, आपके साथ खड़े रहे बराबर? सर इसमें मेरे परिवार के लोग थे, मेरे टीचर्स थे, खुद मैं था जो खुद का हौसला बढ़ा रहा था। सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। जब मैंने एनडीए 152 के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की, मैं इंटरव्यू देने के लिए भोपाल में गया था, 20 एसएसबी भोपाल। बट अनफॉर्चुनेटली उस एसएसबी इंटरव्यू दरअसल 5 दिनों का होता है, लेकिन उसमें मैं पहले दिन ही आउट हो गया था। तो ये पहली बार था जब मैं इंटरव्यू में पहली बार आउट हुआ था। तो वो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा निराश था, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा असफलताएं हो चुकी थी। फिर पहले दिन इंटरव्यू में आउट हो जाना, पहले तो रिटर्न परीक्षा के लिए एफर्ट्स बनाना, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना, और उसमें पहले दिन आउट हो जाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था। लेकिन मैंने अपने घर वालों से बात की, अपनी दीदी से बात की, जो बड़ी दीदी हैं जो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं सर। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि यू हैव अ कैपेबिलिटी, यू हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम 3-4 टाइम्स, तो यू कैन डू इट। तो सर मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और मुझे लगता है ये प्रिपरेशन के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ यही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आपके अगर परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग आपका हौसला बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। सबसे ज़्यादा सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा। और मैं अगर कहूँ कि वो एक आदर्श पिता की भांति है मेरे लिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सर ये उनके लिए भी काफ़ी टफ था कि मुझे कंटिन्यूसली जब मैं फेल होता जा रहा था इंटरव्यू में, तब भी उन्होंने एक भी बार मुझसे ये नहीं कहा कि बेटा तुम पर नहीं हो पाएगा। लगातार वो हौसला बढ़ाते थे कि तुम करो, अच्छा कर सकते हो और कर लोगे। फाइनली सर मेरा लास्ट इंटरव्यू था, मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे समझाया कि जब आप परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके उतने ही चांसेस हैं सफल होने के जितने किसी अन्य बच्चे के हैं। तो सर इस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया कि मैं भी कर सकता हूं, और फाइनली सर हो गया। तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगा। आने वाले स्टूडेंट्स भी आपके वीडियो को देखेंगे, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें अगर आपकी तरह बनने का सपना हो तो? सर उनको मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, तो इसमें कभी हार नहीं माननी है। और इसके लिए वो मेरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे 6-7 इंटरव्यू के प्रयास किए। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव करने का सपना देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उतार चढ़ाव दोनों चीज़ें सामने आती हैं। तो जब हम कुछ स्पेशल चीज़ हासिल करते हैं उसमें ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, और जब हम फेल हो जाते हैं उसमें परेशान भी नहीं होना है, जब तक हम अपने फाइनल रिजल्ट को ना पालें। जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वसन निबोधत, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो कभी हार नहीं माननी है, लगे रहना है। तो दैट इज़ द ओनली मैसेज विच आई वांट टू गिव टू ऑल द यंगस्टर्स। थैंक यू। हमारे साथ में थे हरिमोहन शुक्ला जी, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में अच्छी सफलता प्राप्त की है। हमारी टीम की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई, और हम चाहते हैं भविष्य में जो है ये और ऊंचाइयों पर पहुंचे। एक क्वेश्चन हमारा और है, जो हमारा ही नहीं, हमारे मतलब हमें लगता है 80% लोगों के मन में होगा, लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट कर्नल, इसमें क्या डिफरेंस है? सर इसका मैं भावार्थ समझ गया हूँ, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया था तो काफ़ी लोगों ने उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल लिखा था। तो लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट कर्नल में काफ़ी डिफरेंस है। लेफ्टिनेंट कर्नल जो पोस्ट है उसे अचीव करने में 10-12 साल का टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप एनडीए या सीडीएस के थ्रू परीक्षा पास करते हैं, फिर आप ट्रेनिंग पीरियड पूरा करते हैं, तो सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होती है लेफ्टिनेंट के पद पर, उसके बाद कैप्टन, मेजर, और उसके बाद जाकर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। तो उसके लिए 10-12 साल का समय लग जाता है। तो अभी आपका ट्रेनिंग पीरियड भी होगा कुछ? हाँ सर, ट्रेनिंग पीरियड है, 3 साल मुझे एनडीए में बिताने हैं, फिर 1 साल मेरी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में होगी, और फिर मैं लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हो जाऊँगा सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।